हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान टेस्ट नंबर 17 करते हैं। इससे पहले 16 तक हो चुका है। आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामने वाले चपट दांत यानी कृंतक। नेक्स्ट है, शक्करों में सबसे मीठी है। तो शक्करों में सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट साइड भी कर लेते हैं। 13वां देखते हैं, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इनके यौगिकों का कौन सा सूत्र होगा? तो ये हो जाएगा XH4। ठीक है। नेक्स्ट है 14वां, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या है? बेसिक और एसिडिक। तीसरा नंबर प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो ने। पांचवा है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मकता आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? अल्फा में, बीटा में, गामा में या एक्स किरणों में? इसका आंसर है बीटा में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। 15वां है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो? ठीक है, उस तत्व की जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कैसे हो जाएगी? क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 और न्यूट्रॉन 2 है तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपन धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 8 8 और 2। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, पदार्थ के संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो भौतिक राशि है द्रव्यमान। क्योंकि संवेग में जो है, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है? ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। 17वां है, निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन जो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश राशि है। तो वो कौन सा हो गया? आयतन, क्योंकि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। ये काफी ज्यादा बेसिक प्रश्न है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है A = V - U/T। ऑप्शन नंबर सी। V मीन्स क्या? अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी बटा समय। 19वां है, कशेरुक जंतु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। आंसर है 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पे होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग करते हैं? तो फिलामेंट में प्रयोग होने वाला धातु है टंगस्टन। 12वां नंबर देख लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है बी,
अष्टफलकीय। ठीक है, लास्ट वाला प्रश्न भी उधर है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ये तो पिछले सेट में भी था। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ, सॉरी ड्राई बोलिए, ठोस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है 23वां, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्यमान है? तो धातु देखिए, धातु है पारा, सामान्य तापमान पर, कमरे के तापमान पर ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, और अधातु पूछता तो क्या हो जाता? ब्रोमीन। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो जर्मेनियम जो है अर्धचालक के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह अर्धचालक है। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट है 27वां नंबर प्रश्न, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो पढ़ने में जो काम आते हैं वो उत्तल लेंस से बने होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे सख्त कौन होता है? हीरा, क्वार्ट्ज, ग्लास या प्लैटिनम? इसका आंसर है हीरा। ठोस कपूर से कपूर बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आई थिंक क्वेश्चन थोड़े अलग फॉर्म में लिखा है, यानी ठोस से सीधे गैस बनना होना चाहिए था। ठोस कपूर से सीधे गैस कपूर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है? तो वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो इसका आंसर सी होगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं आप, इसको लाफ्टर गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।